ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान जब हम सदाचार करते हैं तो प्रभाव करता है, सत्संग करते हैं तो प्रभाव करता है, लेकिन मनमानी भोग करते हैं तो वो ज्ञान छूट जाता है। ज्ञान सब में है, सब जानते हैं, ईच एंड एवरीवन नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सब जानते हैं। लेकिन जो सत्संग में बैठे तो हाँ ये करना चाहिए, मन में सबका आता है, लेकिन वही चीज घर में गए तो बस भूल गए अपनी मर्जी, फिर दुराचार। ये अजामिल भी ऐसे ही था, ब्राह्मण था, गुरु भक्त था, लेकिन इसका सदाचार नष्ट हो गया तो ज्ञान भी नष्ट हो गया। इसका विवाह पिता ने कुलीन कन्या में कर दिया था। एक दिन यह अजामिल अपने पिताजी जो ब्राह्मण थे उनकी पूजा के लिए कुछ जंगल से बाग से पुष्प चुनने गया था, लेकिन मार्ग पर एक आचारहीन शूद्र और एक वेश्या के साथ संसर्ग की दृश्य देख गया। आंख बड़ी खराब है, आंख दूर से दृश्य का सारा गुण दोष अपने चित्त में ले आती, दूर से टेलीविजन में जो चीज देखो रात भर वही चीज चलती, तो दृश्य आंख। इसीलिए बिल्लो मंगल नहीं नाक को कहा है भूत, बिल्लो मंगल क्या कहा, भूत है आंख। अब समझो जिसके पीछे भूत लगता है उसकी गति क्या होती है। बालाजी में जाते हो, बालाजी गए हो आप लोग, नहीं गए बालाजी, दिल्ली होकर बालाजी नहीं गए, हम में कितने जाओ की करा जाया करो, तीर्थों में जाया करो, इतनी उम्र बीत गई, ये दिल्ली तो प्रदूषण है, यहाँ से बाहर जाओगे घूमोगे फिरोगे कभी कभी चलो पता चलेगा प्रकृति कितनी अच्छी है। कम से कम वर्ष में एक दो बार घर से बाहर निकलो, नहीं तो एक दिन तो निकलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना। हाँ। बालाजी में एक प्रेत शिला है, पीछे ठाकुर जी बालाजी विराजमान है, ऊपर प्रेत शिला है। मैं भी हाँ एक बार गया महाराज, गया तो मैं डर गया, मैं दर्शन नीचे किए, ऊपर प्रेत शिला में बैठे तो कोई रो रहा है तो रो रहा है, कोई हंस रहा है तो हंस ही रहा है, कोई सिर पटक रहा है तो पटक ही रहा है, कोई एकदम मूर्ति की तरह खड़ा है। मैंने पूछा, मेरे साथ गोस्वामी जी के साथ में जयपुर जा रहे, बोले क्या है, बोले भूत है, इनके पीछे भूत लगा है। और जिनके पीछे भूत लगता है वो स्थिति है, और जिनके आगे दो दो भूत लगे हो उनकी क्या स्थिति होगी। आंखों को भूत का है। संसार में संसार के दृश्य को प्रिय मानकर उन्हीं को देखने की चाह आंखों की भूत बना है। बिल्लो मंगल ने इनको भूत की संज्ञा दी है। आंखों को संभालो, ये दूर से व्यक्ति को चित्त में ले आती है। आंख भगवान पर गई तो भगवान को घर ले आएंगी, और आंख यदि विषय में गई तो जन्म जन्मांतर विषय में भटका देंगी। तो भगवान को हृदय में लाना, भक्ति को भरना और संसार के विषय और भोग को भरना आंखों का काम। इसीलिए अच्छा देखो। आंखों का फल क्या है, बोले अक्षुण्णताम फल, भगवान को देखना ही आंखों का फल है। भगवान को या संत भगवान के भक्तों को देखना ही आंखों का फल है। यदि इन आंखों ने भगवान को नहीं देखा या भगवान के भक्तों को नहीं देखा ना, नयन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। मोर के पंख के बीच का भाग और आंखों का आकार एक जैसा होता है, वैसे ही है। भगवान का दर्शन आंखों ने नहीं किया या भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं किया तो जड़ भरत ने असावधानी करी, जा रहा था पूजा के फूल चुगने के लिए, मार्ग में एक शूद्र और वेश्या का संसर्ग देख लिया। बस जो देखा, देखते देखते फिर क्या वही दृश्य। देखो गलत चीज सबसे पहले हृदय में आती है, अच्छी चीज को लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। पानी अपने आप टपक जाता है नीचे, लेकिन पानी को ऊपर ले जाना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। आपको सेनेटरी को बुला करके पाइप बिछानी पड़ेगी महाराज, मोटर लगाना पड़ेगा, उसमें टैंकी बनानी पड़ेगी, उसमें भी कितना मेहनत है। फिर बिजली का बिल देना पड़ेगा, तब जाकर ऊपर पानी चढ़ाओगे, फिर नहाने का पीने का ये सब स्वाद लोगे, अन्यथा पानी बह रहा है सब नीचे जा रहा है। साधना मेहनत करती है। अजामिल ने देख लिया कुदृश्य, मन में वो बैठ गया। जो वेश्या दिखने में बड़ी सुंदर थी, मन की मलिन थी, मोहित हो गया हुआ अजामिल। धीरे धीरे हाथ में रखा हुआ फूल पुष्प वही छूट गया, अपने पिता के लिए पूजा के जो सामग्री था वही छूट गई, और वह निकट गया उसी वेश्या को अपना बना करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया। माया में मिला हुआ मन अपनों को छोड़कर दूसरों को अपना बनाने की चेष्टा करता है। अज माने माया, मिल माने मिला हुआ, अजामिल माने माया में मिला हुआ जीव।
दुष्संग के कारण पतन होता है, बस इतना ही। अब वेश्या को अपने घर लाया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उस वेश्या से 10 पुत्र पैदा किए हैं। सीधी सी बात है, छोटी बात कह दूं, सबसे छोटे बेटे का नाम रख दिया नारायण। क्यों रखा? बोले संतों ने कहा, वो दूसरी कथा है, आप जानते हैं, मैं बोलूंगा। छोटे बेटे का नाम रख दिया नारायण। अजामिल एक दिन उसका प्राणांत होने के लिए यमदूत भेज दिए यमराज ने। जब शरीर से आत्मा खींचने लगे, पीड़ा होने लगी, जहां आसक्ति होती है, व्यक्ति सुख में हो चाहे दुख में हो, सबसे अधिक उसको याद करता है। सुख और दुख में अपना प्रिय याद आता है। छोटा बालक था नारायण, पीड़ा होने लगी, नारायण कहकर पुकारा, लेकिन तुलसी अपने राम को रीझ भजे या खींच, तुलसी अपने राम को रीझ भजे या खींच, भूमि पड़े पर जामी है, उल्टो सीधो भी। भगवान का नाम तुम जान कर लो, अनजाने में लो, अपना बना कर लो या पराया बना कर लो, अपने के संकेत में लो या भगवान के संकेत में लो, वो नारायण नाम कल्याण करेगा ही करेगा। पीड़ा हुई, यमदूत प्राण खींचने लगे। पीड़ा की अवस्था में प्रियतम अपने छोटे पुत्र की याद आई, नाम रख लिया था नारायण। पुकारा, हा नारायण, लेकिन पुकारा तो नारायण को है ना, छोटे बेटे को उसने पुकारा था, लेकिन बाप तक उनकी पुकार पहुंच गई। भगवान वैकुंठाधिपति साक्षात नारायण ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ मेरा भक्त कोई पुकार रहा है। देवदूत आए, यमदूतों के साथ युद्ध हुआ, यमदूतों को वहां से खदेड़ करके अजामिल को यमदूतों से मुक्त करके जीवन नाम दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल नारायण भले तो अपने बेटे का नाम रखोगे, लेकिन बेटे का नाम नारायण नहीं है। पुकार कहाँ जाएगी? असली के पास, बाप के पास। इसलिए हमारे सनातन की पद्धति है, पहले नाम रखा जाया करता था, किसी का नाम राम, किसी का नाम घनश्याम, किसी का नाम कृष्ण, किसी को, लेकिन अब तो नाम भी उल्टे सीधे हो गए। किसी का नाम टोनी, मोनी, फोनी, गोनी, जोनी, जो भी होता है। इन नामों को लेने में बड़ी मुश्किल लगी थी, बड़ी विडंबना थी। मैं कहना नहीं। एक बार हम जो मेलबर्न में कथा थी, हम किसी घर गए, उसने अपने बेटे को बुलाया, महाराज जी ही इज माय सन, प्लीज मीट हिम। ठीक है लाओ। नहीं, वो बोला महाराज जी टोनी। मैंने कहा टोनी भाई बैठो। महाराज जी हमारे घर में एक और है, बोले सदस्य, अहम सदस्य है घर का। मैंने कहा कौन है वो? राम कम हियर। राम कम हियर है तो पूछ लाता हो कुत्ता क्या? कुत्ते का नाम राम रखा है और बेटे का नाम, ये हमारी गति है, ये वास्तविकता है, ये कोई विनोद और ये नहीं है। ऐसा हम लोग नाम अपने बालक को जिनको सदा पुकारना है, जिनसे हमारा घनिष्ठ रिलेशन है, खून का है, उनका नाम उठफुटांग रखते, उठफुटांग। एक बार मुझे पूछा, किसी का पुत्र हुआ था, महाराज जी हमारे बेटे का नाम बताओ। बोले आप ही रखोगे। बोले ठीक है तुम कृष्ण रखो। बोले कृष्ण नहीं, बोले तो कॉमन है, बुद्धि देखो ना, इट्स वेरी कॉमन, कृष्ण नहीं रखते। बोले क्या रखा? महाराज जी हम ढूंढ लेंगे। वो ढूंढो। अगले दिन फोन है, महाराज जी हमने सोच लिया नाम में, क्या रखा? कृष्ण रख लिया। कृष्ण नाम कृष्ण हो गया। क्या उल्टे पिक्चर देख करके नाम रखोगे तो पिक्चर की जैसी लड़ाई भी करनी होगी और पिक्चर की जैसी दुर्गति भी करनी होगी। देखते हो ना पिक्चर में कितनी दुर्गति होती है, हीरो की भी होती है। पिक्चरों में, ज्यादा पिक्चरों में तो विलेन जीतता, हीरो हार जाता है, हीरो कहीं मर जाता है। इसीलिए अनुपालना करो शास्त्रों को, अपनी परंपरा को, अपने पूर्वजों को, अपनी संगति संस्कृति को। संस्कृति तुम्हें सुसंस्कृत करने के लिए है, ये तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं, तुम्हारा सुख बढ़ाने के लिए है, तुम्हें बांधने के लिए नहीं। ना